जय हिंद फ्रेंड्स। तीन चीजें अपने जीवन में जोड़ लीजिए: ध्यान, योग, ज्ञान। आज जो है, मैंने आपसे कहा था संभोग से समाधि की जो किताब आचार्य रजनीश की, इस पर मैंने सोचा कि नहीं, आपको कुछ इस किताब के एक एक चैप्टर की चर्चा किया जाए। संभोग, पहला चैप्टर यह कि संभोग परमात्मा की सृजन ऊर्जा है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कोई पशु नहीं है, कोई पशु जो सेक्स को मजा लेने के लिए करता हो। उनका एक महीना है, अब सावन आएगा, उनका एक महीना है निषेचन का, रिप्रोडक्शन का। वहां वो निषेचन करते हैं, मस्त है। मैंने कहा ना, हर वो चीज जो आपको विचार शून्य कर देती है, आप उससे बंध जाते हो। आप ध्यान करके देखो, हर वो चीज जो आपको विचार शून्य कर देती है, आप उससे बंध जाते हो। मूवी आपने देखा, आप खो गए मूवी में, आप देख ही रहे हो। अच्छा, रील का जो आज चक्रव्यूह है, रीलों का, उसका चक्रव्यूह बड़ा प्यारा है। 1 सेकंड की एक रील है, आप ऊबे आगे बढ़े, ऊबे आगे बढ़े, ऊबे आगे बढ़े। उस रील व्यवस्था ने आपके मन को, रील ने आपके मन को भयानक रूप से अस्थिर कर दिया है। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रेम, कितना बढ़िया एग्जाम्पल आचार्य ने लिया, प्रेम। और क्या दशा है प्रेम की। प्रेम को लोगों ने सीढ़ी बना लिया है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। दो शब्द जीवन में बहुत खतरनाक है, एक प्रेम और एक ध्यान। अब इसी संदर्भ में आचार्य एक कहानी सुनाते हैं, एक पंखा बेचने वाले की कहानी। कहते हैं एक पंखा बेचने वाला घूम रहा था, और घूमते घूमते वो कहता था कि ये पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा ने सुना, वो महल से गुजर रहा था, राजा ने सुना, कहा 100 साल चलेगा, बुलाओ इसको जरा। ऐसा कौन सा पंखा बना दिया है टाइटेनियम का कि 100 साल तक पंखा चलेगा, बुलाओ। बुलाया उसको, आया, कहा हुजूर 100 साल तक चलेगा, मैं राज्य छोड़कर कहीं जा नहीं रहा हुजूर। अब बोले बेटा अगर नहीं चला ना तो तुमको फांसी पे भी लगा देंगे। कहा, बोला हुजूर कोई बात नहीं, 100 साल तक पंखा चलेगा। राजा ने ले लिया, और एक ही दिन में पंखा टूट टाट के किनारे हो गया। तो राजा ने सैनिकों से कहा इसको पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, उसको फांसी चढ़ाओ। पकड़वाया उसको, लाए पकड़ के। राजा ने कहा पंखा तो एक ही दिन में टूट गया। कहा एक दिन में? एक दिन में कैसे टूट गया? बोले टूट गया, दिखाया पंखा, ये देखो। अरे बोला ये 100 साल तक चलने वाला पंखा एक दिन में कैसे टूट गया? आपने कुछ गलती की होगी। राजा ने कहा मैंने? हाँ। बोले आपने? बताइए क्या किया? तो राजा ने बताया मैंने पंखा पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाया। अरे बोले राजा साहब पंखा थोड़ा हिलाना है। बोले फिर? बोले पंखा को सामने रख के ऐसे ऐसे सर हिलाना है।
पंखा नहीं हिलाना है, तब यह पंखा 100 साल तक चलेगा। ढंग सब आपको बताए जा रहे हैं कि आपने पाप किया, आप ऐसे हैं, आप पापी हैं। मनुष्य तो भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। बुद्ध तो नहीं भोगे, कबीर तो नहीं भोगे, गुरु नानक देव जी तो नहीं भोगे, संत रविदास जी तो नहीं भोगे। मस्त रहे जीवन भर सब। परमात्मा परीक्षा लेता है। परमात्मा सिविल यूपीएससी है जो परीक्षा ले रहा है। परमात्मा पब्लिक सर्विस कमीशन है जो परीक्षा ले रहा है। और क्यों लेगा वो परीक्षा? क्या मतलब है? उसको मजा आता है लोगों को परेशान करने में। क्यों लेगा? तो लोगों ने कहा कि भाई दोष। अब आचार्य एक बड़ी शानदार बात कहते हैं जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य होता चला जाता है। यह बड़ी खतरनाक बात। इसी को लेकर शायद सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। कहते हैं जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। बहुत बड़ा प्रहार किया इन्होंने कि आदमी जितना सिविलाइज्ड हो रहा है, आदमी जितना शिक्षित हो रहा है, आदमी जितना धार्मिक हो रहा है, उतना ही प्रेम से शून्य हो रहा है। उसे तो और प्रेम बढ़ना चाहिए। आज आप समाज देखो, आज का आप समाज देखो, बड़ी तगड़ी बात उन्होंने कही कि जितना आदमी संस्कृत सिविलाइज हो रहा है, जितना एजुकेटेड हो रहा है, जितना धार्मिक हो रहा है, उतना प्रेम से शून्य हो रहा है। आदमी सड़क पे मर रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये जॉम्बीज ही तो हैं। मतलब आदमी मर रहा है सामने, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ये लोग क्यों बाधा डाल रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि सिविलाइज्ड एजुकेटेड धार्मिक आदमी प्रेम से शून्य क्यों होता जा रहा है? तो उन्होंने कहा वासना का विरोध किया जा रहा है, भोग का विरोध किया जा रहा है, सेक्स का विरोध किया जा रहा है। और मन का एक नियम है, समझिएगा इस बात को, मन का एक नियम है, जिसका विरोध किया जाएगा उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। बड़ी प्यारी बात इस चैप्टर का, पहला चैप्टर है ये, कि आदमी जितना सुसंस्कृत, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, धार्मिक, उतना प्रेम से शून्य होता जा रहा है। क्यों? कह रहे वासना का विरोध किया जा रहा है। अब सेक्स का विरोध करेंगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, व्यक्ति करेगा, करेगा तो विचार शून्यता मिल जाएगी। कहते काम जो है सेक्स कोयले की तरह है, उसी को कन्वर्ट करके राम बनाया जाता है, और कोई ऊर्जा ही नहीं। तो विरोध, जितना सिविलाइज्ड, आज आप देखो इसी देश में 1980 के दशक में मैंने देखा, 1970 के दशक में मैंने देखा कि स्त्रियां कपड़े से ढकी रहती थी, और उसी देश में मैं देख रहा हूं
कि रीलों में जो फूहड़पन चल रहा है वो पता है किसका परिणाम है? दमन का परिणाम है। लोग देखना चाहते तो वो बना रहे। भाई सेक्स की बात आदमी सुनना चाह रहा है, 50 तो स्त्रियां ऐसी वीडियो बना रही हैं जिसमें सेक्स की पोजीशंस बता रही हैं, और 1-1 करोड़ व्यू चला जा रहा है। और व्यूवरशिप ही तो चाहिए, जितनी व्यूवरशिप उतना पैसा। उनको इससे मतलब कहां है? सेक्स के दवाओं का वीडियो, सेक्स के पोजीशन का वीडियो, उनकी व्यूवरशिप तो देखो भाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। विरोध विरोध नहीं करना है, समझना है, एनालिसिस करना है। विरोध नहीं करना है, क्योंकि ऊर्जा वही है। अब तुम बुजुर्ग आदमी को, 80+ आदमी को देखो, उसके जीने की चाह खत्म हो गई। 80+ जो भी है वो यही दिन रात कह रहा भगवान उठा ले। ऐसी क्या बात हो गई कि उसके अंदर मरने की इच्छा पैदा हो गई है? उसका भोग खत्म हो गया। अब वो बाहर से विचार शून्यता नहीं ला सकता, अंदर से उसने सीखा नहीं, बाहर से अब ला नहीं सकता। तो जीवन नरक के समान हो गया है। विरोध से बचना है। आचार्य ने कहा आदमी अपनी ही शक्ति से लड़ रहा है। आदमी अपनी ही शक्ति से लड़ रहा है। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो, और ऊपर से कहा जा रहा है द्वंद्व छोड़ो। इससे लड़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको देखना है। लड़ना तो इससे कतई नहीं। अगर आप लड़े तो आप मारे गए। लिखते हैं वो कि पहले जमाने में ऋषि वधु को 9 वर और वधु को आशीर्वाद देते हुए कहता था कि तेरे 10 पुत्र हो और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। इस एनर्जी के साथ बहुत बवाल हुआ इस देश में। आज आप अगर देख लो, पतियों की हत्या हो रही, पत्नियों की हत्या हो रही, प्रेमिकाओं की हत्या हो रही, प्रेमियों की हत्या हो रही। अभी एक कोई थे साहब, अनुरुद्धाचार्य जी के आचार्य जी के प्रोग्राम में बोल दिया कि साहब मैं शादी अभी मेरी नहीं हुई, 45 साल उम्र है, 18 एकड़ जमीन है, शिक्षक हूं। एक बहन जी नाम बदल के शादी कर डाली उनसे तुरंत, और सुहाग रात के दिन मार डाली। मन कितना विकृत हो गया है। मतलब मर्डर वर्डर करना एक बहुत बड़ी बात है, लोग गाजर मूली की तरह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मन मर चुका है, मन खत्म हो चुका है। विरोध से बचिए। कंडेमनेशन से बचिए। जिसका भी आप विरोध करेंगे वो आपके मन में बैठ जाएगा। आप अपने मित्र को भूल जाएंगे, पर आप अपने शत्रु को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके मन में बैठा हुआ है। और जो चीज मन में बैठ जाए, फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक फकीर अपने दोस्त के घर गया, उसका दोस्त किसी राजा वाजा से मिलने जा रहा था। तो फकीर ने कहा मैं भी चलूंगा यार। तो दोस्त ने कहा चलो।
कहा यार कुछ कपड़ा वपड़ा नया रखे हो तो दे दो। तो उसका दोस्त कोई गिफ्टेड कपड़ा उसके पास पड़ा था, दे दिया उसने। अब दे तो दिया, लेकिन देने के बाद उसको लगा कि यार इसको तो इतना बढ़िया कपड़ा मैंने दे दिया, तो मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर दोनों गए जिससे मिलना था उसके घर। उसके घर पहुंचे तो उस दोस्त ने का बताया, अपने दोस्त का परिचय कराया कि ये फला फला आदमी है, और इस पे मत जाइएगा कि कपड़ा इन्होंने मेरा पहन रखा है। अरे उसके दोस्त ने कहा यार पागल हो गए, ये कहने की क्या जरूरत थी कि इसने मेरा कपड़ा पहन रखा। अब मन में चल रही है ना उसके बाद। विरोध मतलब दमन, दमन मतलब द्वंद्व। तो विरोध करोगे तो कमजोरी पैदा हो जाएगी, विरोध करोगे द्वंद्व पैदा हो जाएगा, दमन पैदा हो जाएगा, और जिससे लड़ोगे वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। कुछ चीजें ना जो मन तुरंत अडॉप्ट कर लेता है, उसके फीचर्स हैं। जहां लिखा है यहां देखना मना है, वहीं आदमी झांक रहा है, वहीं देख रहा है। तो विरोध अगर करोगे, विरोध, विरोध करना और समझना दो अलग अलग बातें, और इस लाइन को पकड़ना है। ये लाइन है पेज नंबर 13 पे, कि आदमी जितना सभ्य, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और धार्मिक होता जा रहा है, प्रेम शून्य होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि विरोध कर रहा है। विरोध से दमन पैदा हो जा रहा है, विरोध से द्वंद्व पैदा हो जा रहा है। वो चीज आपकी कमजोरी बन जा रही, बार बार याद आ रही है आपको, इससे बचना है, इससे बचना है, इससे बचना है। चौबीस घंटे आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि आपको उससे बचना है। और उसमें खासियत यह है कि वो तुरंत विचार शून्य कर देती है। अब देखो, एक तरफ तो आपके मन में 24 घंटे चल रही कि बचना है, और दूसरी बात वो तुरंत विचार शून्य कर देती है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, पराशर, विश्वामित्र, काम के आवेग से बच नहीं पाए। उससे तगड़ा, उससे तेज विचार शून्यता करने की क्षमता किसी में नहीं है। और इंसान विचार शून्यता की तलाश में है। और इंसान विचार शून्यता की तलाश में है। इसके एक एक चैप्टर के जो कोर पॉइंट्स हैं, कोर, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और बहुत फायदा, ऐसे ही मेरे एक मित्र, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसा करो, फोन आया उनका, बोले कलाम साहब की जीवनी अच्छी बात है, पढ़ाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज समाज इस द्वंद्व से बहुत जूझ रहा है। तो बोले यार इसको शुरू कर दो, शानदार किताब है, संभोग से समाधि, शानदार किताब, घबराने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इस पूरे किताब की खासियत यह है कि इसमें सेक्स की चर्चा ही नहीं की गई है। इस पूरे किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें काम की, सेक्स की कहीं चर्चा ही नहीं की गई। तो आज ध्यान और ज्ञान का तो संबंध चलता रहा, आधे घंटे बचे हैं। प्राणायाम आप स्वयं करोगे, 4 प्राणायाम आप करोगे।
पहले अनुलोम विलोम, लेकिन ध्यान ध्यान के साथ करना है। 100 के 3 सेट अनुलोम विलोम, 100 के 3 सेट कपालभाति, 100 के 3 सेट भ्रामरी, 100 के 3 सेट भस्त्रिका, और फिर 10, 15, 20 बार, जितनी बार आप कर सकें भ्रामरी। पूरे शरीर के सेल्स आत्मिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की ऊर्जा से भर जाएंगे। एक नए जीवन का संचार हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।